दोस्तों, मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। सभी को सबसे पहले तो भाई होली की हार्दिक कामना है भाई। और उम्मीद करता हूं आज अपना बढ़िया तरीका से त्योहार ही मना रहे होगे। और हम लोगों का जो कर्म है वो भी करते रहना चाहिए भाई, क्योंकि हमारा देश कर्म प्रधान है और उसमें हम लोग रह रहे हैं तो हम तो उनमें हैं ही भाई। पूरा कर्तव्य कर्म के साथ ही चलता है बेटा, ठीक है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले अपना कर्तव्य भी, ड्यूटी भी देखना होता है। वो चलता कब है जब हम लोग कर्म करेंगे भाई। तो ये ना सोचे कोई भी कि त्योहार है तब भी हम लोग पढ़ें। ये पल हमेशा याद रहता है जब हम लोग सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो रंगों में डूबे हुए होंगे सारे के सारे भाई। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम काउंटिंग ऑफ फिगर है। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग ट्रेंगल पर चल रहे थे, त्रिभुज पढ़ रहे थे बेटा। और त्रिभुज के अंदर हमने 4 टाइप अपना कल कंप्लीट कर लिए थे, 3 टाइप। और मैंने उम्मीद भी जताई थी आप द्वारा देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नीतू यादव कह रही है हैप्पी होली। नूतन कुशवाहा सर जी नमस्ते, हैप्पी होली। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली भाई। नीतू वर्मा सर आप घर नहीं जाओगे? हाँ जाएंगे, घर से ही हम आते हैं। पर डे हम लोग घर से ही आते हैं पढ़ाने, ठीक है ना। तो हम अभी घर जाएंगे पढ़ाने के बाद। तो सभी को मेरी तरफ से बेटा होली की हैप्पी बहुत बहुत शुभकामनाएं। काउंटिंग ऑफ फिगर में चल रहा था हमारा त्रिभुज, ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे थे। और ट्रायंगल के अंदर हम लोग चलेंगे आगे। तो हम अगला टाइप आज सॉल्व करेंगे बेटा। अगला टाइप हम सॉल्व करेंगे। यदि हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप तुम्हारे सामने है, पहला और दूसरा, ठीक है। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है बेटा फर्स्ट और सेकंड टाइप में। अरे अब छोड़ो भी भाई, इधर आ जाओ, क्लास की तरफ ध्यान दें। अभी बताना है पहले और दूसरे में आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बेटा। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग अभी आपने पढ़ा था क्वेश्चन, तो आपने देखा था पहला जो पैटर्न था बेटा, उसमें आपने क्या देखा, उसने आप में देखा कि जो ट्रायंगल था बेटा उसमें जो लाइन थी वो यहां से जा रही थी, वो यहां से जा रही थी मेरे दोस्त, यहां से लाइन खींच रही थी। लेकिन इसमें लाइन कॉर्नर से जा रही है। इसमें लाइन कहां से जा रही है, कॉर्नर से जा रही है। तो उससे थोड़ा सा हटकर है, ठीक है। उससे ये थोड़ा सा हटकर है बेटा, जो हमने कल पढ़ा है बच्चों, ठीक है ना। तो कई बच्चे बता रहे हैं, राहुल कुमार पाल 10 दे रहे हैं इसका आंसर। तुम लोग निकालते कैसे इन्हें, ट्रिक मैं समझाता हूं आपको मेरे दोस्त, कैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रिक समझना बेटा, ट्रिक समझना। ये कितने खाने हैं, ये कितने खाने, 1 और 2, समझना बेटा। 1 और 2 खाने लिख लिया आपने भाई। कितने खाने हैं, 2 पार्ट है इस त्रिभुज के, 2 पार्ट आपने बना लिए। तो अब बताएंगे आप 1 के बाद कितना आता है 2, और 2 के बाद कितना आता है बेटा 3। तो इन दोनों को जोड़ोगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और इनको भी ऐड कर दोगे तो 8। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 8 है। आप कहोगे सर आपने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि एक ये और एक ये, ठीक है। एक नीचे वाला एक ऊपर वाला बेटा, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है इसकी, सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप पर देखो गिनने के बाद भी आपने गलत कर दिया है क्वेश्चन, गिनने के बाद भी गलत कर दिया, इसलिए ट्रिक काम करती है कि हमें नजदीक तक ले जाती है बेटा, ठीक है। अंजलि प्रजापति नहीं, कल ऑफ रहेगी क्लास, ठीक है। अंजलि प्रजापति कल ऑफ रहेगी, हम लोगों को भी त्योहार मनाना है, ठीक है, घर पर ही रहना है। तो कल ऑफ रहेगी क्लास। तो आंसर कितना आ गया इसका, 8 आ गया। तो आप इसमें इस रूल को अप्लाई करके बताओ भाई। इसमें आप इस रूल को अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई होता है समझना। देखो एक समझ में ना आए अच्छी बात है, लेकिन दूसरा समझ में ना आए तो गलत बात है। पहले से ही आप प्रयास करें कि मैं इसी को समझूंगा और दूसरे को मैं करके देखूंगा भाई। ये पढ़ाई का रूल होता है, उसूल होता है बेटा। तो यदि मैं बात करूं, यहां नंबर डालू बेटा 1 2 3, तो 1 2 3, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है बेटा 4। देखो अब भाई आप जोड़ोगे 3 2 5 और 1 6, इन्हें ऐड करोगे 4 3 7 2 9, और 6 9 कितना आ जाएगा 15। तो कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, 15 त्रिभुज हैं, ठीक है। दूसरे वाले में कितने त्रिभुज हैं बेटा, 15 त्रिभुज हैं। देखो आप समझो, मैं दोबारा समझाता हूं, यदि पहला समझ में नहीं आया है आप समझो बेटा, दोबारा समझ लो। देखो करना क्या है, दोनों ही आपको करना क्या है समझना। आपने नंबरिंग डाल ली, ये तो डालनी आती है ही, सबसे पहले नंबरिंग डाल ली 1 और 2,
एक के बाद क्या आता है 2 और 2 के बाद क्या आता है 3 बेटा। आप कहेंगे सर आपने ये 2 बार ही क्यों लिखे, क्योंकि पहला खाना और दूसरा खाना, इसलिए 2 बार लिखे। इन्हें जोड़ोगे 2 और 1 3, कैसे जोड़ लेना बेटा, बराबर बैठेंगे, 3 2 5, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 8 हो गए। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों, इसमें 8 हो गए। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, इसमें से 8 हो गए भाई। देखो इधर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो भाई आलोक रंजन कह रहे हैं सर गिर के बता दो, बेटा बता दूंगा गिन के, लेकिन आप ना बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे क्लास में, आप लेट हो जाओगे बहुत ज्यादा, गिन के तो मैं बता ही दूंगा, गिनने का तो मुझे पता ही है रूल बेटा। लगेगी बेटा ट्रिक, इस पर लगाओ तो आप देखेंगे। देखो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद क्या आएगा बेटा 4 आएगा, 3 के बाद दोस्तों क्या आएगा 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। आप कहोगे सर 2 बार क्यों लिख रहे हो ना, क्योंकि ये 2 ही खाने हैं, ये 2 ही खाने हैं बेटा। तो 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 2 9, और 9 6 कितना हो जाएगा 15, 9 6 कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा। ठीक है 9 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। हाँ हॉरिजेंटल भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप ऊपर से नीचे भी जोड़ सकते हैं। 2 सॉरी बेटा इधर से जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, और 3 2 5, 5 3 8, अभिभूत नहीं आएगा। ठीक है अभिभूत नहीं आएगा, कहीं से आप जोड़ लेना बेटा, ठीक है ना। कितने पढ़ा दिया है, आज हम लेट हो गए। अभी बेटा शुरू ही किया है मैंने, तुबा फैजी अभी बिल्कुल शुरू ही किया है। ठीक है बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं, अभी बिल्कुल मैंने शुरू ही किया है। देखो कोई गिनने की बात करता हो तो मैं गिन के बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा बहुत समय लग जाएगा गिनने में। देखो मैं गिन के बताऊं, कोई सोच रहा हो सर बता नहीं रहे गिनकर, ऐसा नहीं है, मैं बता दूंगा मेरे दोस्त आपको गिनकर। देखो भाई आप इनमें नंबरिंग डाल लें, नंबरिंग डालेंगे आप तो 1 2 3 4। सबसे पहले तो सिंगल वाले देख लो, 1 नंबर त्रिभुज, 2 नंबर त्रिभुज, और फिर 3 नंबर त्रिभुज। ठीक है आप गिन सकते हैं। टेस्ट में सर मेरे मॉक टेस्ट में 36 क्वेश्चन सही थे क्या, बिल्कुल होंगे, अभी तो हुआ ही कहां रीजनिंग आपका पोर्शन भाई, बिल्कुल होंगे भाई। दोबारा समझा रहा हूं प्रियंका निषाद, बिल्कुल समझा रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं। देखो भाई तो पहला दूसरा तीसरा 3 तो ये हो गए, उसके बाद अब कौन कौन से मिलकर बनने हैं, 1 और 2, त्रिभुज 1 और 2। उसके बाद कौन कौन सा मिलकर बनना है बेटा, त्रिभुज 3 4, 3 4 मिलकर बना रहा है एक त्रिभुज, और एक मिलकर बना रहा है तुम्हारा 1 3, 1 3 और 2 4, और उसके बाद में 1 2 3 4, ये सारे मिलके भी बना रहे हैं। देखो समझना बेटा इधर, ये सारे के सारे मिलके ही बता रहे हैं, समझना भाई इधर मैं गिन के बता रहा हूं, जो आप गिन के सोच रहे हो ना गिन के बताओ बेटा। 1 नंबर त्रिभुज, देखो ये रहा 1 नंबर त्रिभुज, नंबर 2 त्रिभुज ये रहा, नंबर 3 त्रिभुज ये रहा बेटा। ठीक है जी 3 हो गए। फिर आप देखेंगे 1 2 मिलकर कैसे बना रहा है, 1 और 2 मिलकर कैसे बना रहा है, 1 और 2, 1 2 ये भी तो मिलकर बना रहे हैं बेटा, ये बना रहे त्रिभुज। उसके बाद 3 4 ने कैसे बनाया, ये रहा एक त्रिभुज, 3 4 ने मिलकर बना दिया। फिर 1 3 कैसे बनाएगा, देखो भाई 1 3 बना रहा है मेरे दोस्त, ये रहा यहां 1 3,
फिर 2 4 ये बना रहा, और फिर एक त्रिभुज बनना है बड़ा वाला। दोस्तों एक त्रिभुज बनना है बड़ा वाला। अब आप इन्हें गिन लो भाई, गिनोगे तो गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गए ना 8 त्रिभुज बेटा, बन गए ना। तो आप गिनना भी सीख गए। ठीक है सर जी 4 त्रिभुज नहीं बना रहा है, 4 लिखा ही कहां बेटा मैंने, 4 नहीं लिखा मैंने, अकेला 4 कहां बना रहा, ना बना रहा ना बेटा, 4 मैंने लिखा ही ना है। ठीक है ना, बस 1 बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, बाकी मिल मिल के बना रहे हैं, बाकी एक साथ जुड़ जुड़ के बना रहे हैं बेटा। ठीक है जी, तो ये गिन के भी हम बता सकते हैं, हम लोग ट्रिक से भी बता सकते हैं। आप ट्रिक का भी इस्तेमाल करो। रोहित चौहान दोनों में से कोई रूल तो सीखो बेटा, कि कसम ही खा के आएगा सीखूंगा ही ना कुछ भी भाई। ठीक है, दोनों में से कोई रूल तो सीखो बेटा, दोनों में से कोई भी रूल सीखो। ठीक है जी, तो ये रूल मैंने समझा दिए दोनों के दोनों, और ये ट्रिक वाला समझना है तो मैं समझा दूंगा बेटा द्वारा, यदि समझना होगा। देखो ये ट्रिक वाला समझना है तो द्वारा समझा दूंगा, बाकी आप गिन भी सकते हैं, बाकी आप गिन भी सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। तो ट्रिक कैसे लगानी है, 1 2 3 लिख लिया तुमने यहां, 1 2 3, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जोड़ लो बेटा इन्हें। जब इन्हें जोड़ोगे तो ये तो 6 हो गया, इन्हें जोड़ोगे तो ये 9 हो गया, 9 6 कितने हो गए 15। आप क्या होगा, 2 बार क्यों लिखे हैं बेटा ये आपने, 2 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 2 पोर्शन बटे हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, 3 पर जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भाई। थर्ड पर आओ भाई। बेटा आ गया क्वेश्चन, रजनीश आ गए, 3 खाने वाला भी आ गया, 4 खाना वाला भी करोगे, आ जाओ जल्दी से भाई। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो भाई इधर सबसे पहले आप नंबरिंग डालो भाई, 1 2 3 4 लिख लो, 1 2 3 4, समझना बेटा। इधर 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है जी, उसके बाद यहां पहुंच गए आप दूसरी बाउंड्री पर, तीसरी पर चलोगे तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। आप सोच रहे सर आपने 3 बार क्यों लिखा, 3 ही तो बाउंड्री है, 1 2 3 बेटा, 3 ही तो खाने हैं, ये 3 खाने हैं। ठीक है जी, अब लिखो आप, जब जोड़ोगे ना तो बेटा जोड़ना, आप जोड़ोगे तो जोड़ के बताओ कितना बनेगा भाई, 4 3 7 3 10 तो इसमें हो गई। उसके बाद में 6 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा जी 12, 12 2 कितना हो जाएगा बेटा 14, 14 ये हो गए। ठीक है, 5 4 9 5 14, उधर देखोगे 6 5 11, 4 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। आप सबको जोड़ दो, 18 14 32 10 42 हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 42 हो जाएगा, 42 भाई। ठीक है, 42 सबका आ गया। तो अब बताओ ट्रिक समझ में आ गई, यदि समझ आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो बेटा। 42 को आप कहां तक गिनोगे भाई, आपको गिनना नहीं है। ठीक है, गिनने की आवश्यकता तब पड़ती है जब ट्रिक काम नहीं कर रही हो, जब काम कर रही तो वहां में जाना चाहिए बेटा। ठीक है, रोहित चौहान यही चैप्टर समझ में नहीं आता है, और इसी चैप्टर के पीछे जिद कर कर पड़ जाओ कि समझना है तुझे भाई। ठीक है, देखते हैं कैसे समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, एक बार थम्स अप चाहिए बेटा, थम्स अप बता दो कि समझ में आया नहीं आया भाई। बेहतरीन एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रहा है, सभी बच्चों का रेस्पॉन्स बता रहा है। और जो नहीं समझ में आ रहा बेटा, सर नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आया बेटा, इतना आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है प्रियंका।
दोबारा समझ लो, मैं समझा दूंगा गुड़िया, देखो इधर, लेकिन समझने का प्रयास करोगी तब ही समझ में आएगा, वरना यही बहाने लगते रहेंगे लाइफ में तो बेटा समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले वही करो जो मैं कर रहा हूं, नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4, इस नंबरिंग को लिख लो 1 2 3 4, लिख ली बेटा, यहां तक आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो 1 के बाद क्या आता है बेटा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद 5, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब इन सबको ऐड कर लो, या तो ऐसे ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो बेटा, इन्हें ऐड कर लो सब है। इन्हें ऐड करोगे तो कितना बैठ रहा है तुम्हारा 10, ये कितना बैठ रहा है 14, और ये कितना बैठ रहा है बेटा 6 5 11 7 तुम्हारा 28, 18, 11 7 18, तो सारा जोड़ोगे तो 42 बैठ रहा है। आप कह रहे हो सर आपने 3 बार क्यों लिया है, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इसलिए मैंने 3 बार लिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर आ जाओ, टाइप नंबर 5 पर। ठीक है, टाइप नंबर 5 पर आ जाओ, टाइप नंबर 5 पर। शिवांगी 24 मैंने बता दिया 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड था, पहला दूसरा तीसरा पार्ट। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट पर, स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा, स्टार वाला, स्टार बना हुआ है, स्टार वाला क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें कितने त्रिभुज होंगे भाई। ठीक है जी, अब समझ में आ गया भाई। स्टार वाला मैं भी जिद करके ही पढ़ाऊं तुम्हारे पीछे, समझा के ही मानूंगा बेटा, आप मत समझो लेकिन मैं समझा कर ही मानूंगा। देखो भाई इधर स्टार वाले को हम लोग कैसे करते हैं, स्टार वाले को हम कैसे करते हैं बेटा, देखो आप देखेंगे स्टार वाले को कैसे करते हैं। हम देखते हैं इनके बाहर कॉर्नर कितने हैं स्टार के, 1 कॉर्नर 2 3, 1 2 3 4 और 5, तो जितने कोने हैं उनका डबल त्रिभुज होते हैं, उनका डबल क्या होते हैं बेटा, त्रिभुज होते हैं स्टार में। जब स्टार इस तरह बना हो, ध्यान रखना, जब स्टार इस तरह बना हो तो जितने कोने होते हैं उनसे डबल त्रिभुज होते हैं, उनसे डबल क्या होते हैं मेरे दोस्तों, त्रिभुज होते हैं, जितने कोने होते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो गया भाई, मेरा आंसर 10 हो गया। ठीक है, मेरा आंसर कितना हो गया, 10 हो गया भाई, 8 नहीं ना 6, आंसर कितना बेटा 10 है। आज तुम्हारे टाइप खत्म हो जाएंगे त्रिभुज के। ठीक है, हाँ घबराओ मत भाई। तो कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। जितने कॉर्नर होते हैं, स्टार कैसे बनाए, हमसे स्टार नहीं बन पा रहा, देखो मैं बताऊंगा ऐसे बनता है। एक लाइन ऐसे खींचो बेटा, खींच ली, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऊपर खींचो, एक लाइन इधर, इससे मिला दो, बन गया स्टार। ठीक है जी, इस तरह बनेगा स्टार भाई। तो आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। सर गिनकर बता दीजिए, आप सब लोग ना गिनने पर ज्यादा जोर दे रहे हो, मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है बेटा। फिर चलो मैं गिन के बता देता हूं, गिनने वालों की तरफ भी आ जाओ भाई, जिन्हें गिनने का शौक लग रहा है बेटा, एक बार तो गिन के भी आप देख लो। वैसे टीचर तुम्हारे भले में ही होता है बेटा, कभी बुरे में नहीं होता है, पर आप मानते ही ना हो। देखो भाई 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज तो ये हो गए। त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 4, त्रिभुज नंबर 5। ठीक है जी, अकेले 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 त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। त्रिभुज 1 ये बनना, 2 ये रहा, 3 ये रहा,
ठीक है ना, 3 बनना है त्रिभुज, हाँ बनना है बेटा, ठीक है जी। उसके बाद में 4 त्रिभुज, 3 ये थोड़ा सा, 1 2 3 ये 4 यहां आएगा, ये यहां, एक दो तीन चार और एक 6, ये होंगे बेटा। तो ये 3 तो बनाएगा ना, 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 5 6, ये 3 ना बनेगा बेटा, 1 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, उसके बाद त्रिभुज नंबर 5 बन जाएगा, त्रिभुज नंबर 6, 3 त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है, 3 त्रिभुज नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई, 3 त्रिभुज नहीं होगा भाई, ठीक है। देखो 1 त्रिभुज बन गया, 2 बन गया तुम्हारा, 1 ये बन गया, 1 ये, 1 ये, 3 त्रिभुज नहीं होगा, 1 बन गए। और मिला मिलाकर कौन कौन से बनेंगे, मिला मिलाकर कौन कौन से बनने बेटा, 1 3 6, 1 3 6, ये एक साथ मिला के त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। 2 3 4, 2 3 4 में बना के दिखाऊंगा आपको बेटा, अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा। 2 3 4, फिर 1 3 5, 1 3 5, उसके बाद में कौन सा है, 1 3 5 हो गया, 6 3 4, 6 3 4, और देखो बेटा कौन सा बनना है भाई, 6 3 4, 2 3 5, 2 3 5, समझना बेटा। इधर देखो, आप कह रहे हो सर एक बार बना के भी दिखा दो, तो मैं बना के दिखाता हूं। देखो भाई, त्रिभुज नंबर 1 को देखोगे तो ये रहा, त्रिभुज नंबर 2 को देखोगे तो ये रहा, त्रिभुज नंबर 4 को देखोगे तो बेटा ये रहा, त्रिभुज नंबर 5 को देखोगे तो ये रहा, त्रिभुज नंबर 6 की बात करोगे तो ये रहा भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर भाई। उसके बाद में आप देखोगे बेटा तो 1 3 6, 1 3 6, 1 3 6, आप 1 3 6 पर जाओगे, 1 3 6, ये रहा एक त्रिभुज भाई, 1 3 6, 1 3 6 भाई, ठीक है जी। उसके बाद 2 3 4, 2 3 4, देखो भाई 2 3 4 कौन कौन सा है, 2 3 4 ये रहा, जिसके अंदर ये नंबर आ रहे हैं उसी को बंद कर दो डब्बा में, जिसके अंदर ये नंबर आ रहे हैं उसी को बंद कर दो आप भाई। आगे चलोगे 1 3 5, 1 3 5, देखो भाई कौन सा 1 3 5, 1 3 5 ये रहा, 1 3 5, ठीक है जी। 6 3 4, 6 3 4 दोस्तों, 6 3 4 ये रहा भाई, 6 3 4 कहां बनना है, त्रिभुज है, 6 3 4 तो त्रिभुज ना बेटा, 6 3 4 कोई त्रिभुज नहीं है, 6 3 4, 1 मिनट है ना, आगे पीछे कर लें, इसे 6 बना लो, इसे 5 बना लो बेटा, अब हो जाएगा 6 3 4, 6 3 4 ये रहा त्रिभुज भाई, अब सही है। 2 3 5, 2 3 5 ये रहा त्रिभुज भाई, 2 3 5 ये रहा, तो कितने त्रिभुज हो गए, 10 हो गए। आप इतना समय है ना आपके पास में, आप बेकार में समय बर्बाद करोगे बेटा, 5 में ऐसा टाइम बहुत लग रहा है बेटा, टाइम लगेगा ही, ठीक है, टाइम लगेगा ही, ध्यान रखना, देखो टाइम बिल्कुल लगेगा बेटा। 2 3 4 अब सही है, इनकी नंबरिंग कर लो, अब सही है पूरी तरह भाई। 6 पर आ जाओ। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं टाइम लगेगा बेटा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप मान ही ना रहे। कई बच्चे कह रहे हैं सर गिन के बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ये भी दूसरे प्रकार का टाइप, सेकंड टाइप का स्टार है, ये सेकंड टाइप का स्टार है बेटा, इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे भाई, सेकंड टाइप का स्टार है, इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे बताओ भाई, इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी बताओ बेटा। ठीक ठीक है,
बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा। 6 3 4 बनेगा, देखो 6 3 4 ये बनना ना, 6 3 4 ये वाला बेटा, मैंने इनकी वो बदल दी दिशा, ये बना ना, बन तो रहा है, ये बनना ना, मैंने नंबर बदल दिए बेटा इनके, ये 6 ये 5 है, ये बनना ना 6 3 4 बनने सारे। जल्दी बताओ टाइप 6 में कितने त्रिभुज हैं? 12 12 भाई, जल्दी बताओ भाई। ये सेकंड टाइप का स्टार है, देखो भाई वो फर्स्ट टाइप का स्टार था, आप देखेंगे नंबरिंग डाल दो बेटा इनमें, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो ये हो गए, और बड़े बड़े हो गए, कौन कौन से हैं बड़े बड़े बेटा? एक तो ये वाला है बड़ा, ठीक है जी, ये वाला, और एक ये है बड़ा वाला भाई। तो 8 ट्रायंगल है इसके अंदर, 8 कितने त्रिभुज हैं बेटा इसके अंदर? 8, ठीक है जी, 8 त्रिभुज हैं, 12 नहीं है मेरे दोस्तों, इस पर वो ट्रिक नहीं काम करेगी। मैंने बताया था सेकंड टाइप का स्टार है, इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी, इसलिए तो मैंने टाइप अलग लिख दिया। ये कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? 8 त्रिभुज हैं, उस पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, मैंने अलग टाइप लिख दिया है, सेकंड टाइप का स्टार है ये, ठीक है, तो इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी, इसलिए मैंने साथ के साथ बनवाया है कि आप गलती एग्जाम में ना कर दें, ये गलती एग्जाम में ना कर दें, ठीक है जी। उस स्टार में वही ट्रिक काम करेगी पहले वाले में, तो पहले वाले में जो कॉर्नर होंगे उनका डबल त्रिभुज होंगे, इसमें बेटा काउंट कर लेना, ठीक है ना। 8 त्रिभुज इसके अंदर है, 8 त्रिभुज मेरे दोस्तों इसके अंदर है। कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? 8 त्रिभुज हैं, क्योंकि ये स्टार अलग टाइप का है, वो स्टार अलग टाइप का है, अलग अलग टाइप के स्टार हैं। राहुल यादव बेटा ये स्टार अलग टाइप का है, अलग अलग टाइप के स्टार है, तो जब टाइप अलग है तो रूल भी अलग होंगे, ठीक है ना। हाँ, ये सेकंड टाइप का स्टार है। आगे आ जाओ टाइप नंबर 7 पर, इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? इसके अंदर दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे? क्या एक्सप्लेन करना है फेरी, बताओ भाई। अरे जब मैं करा रहा हूं तो पिछान तो लोगे ना, जब मैं करा रहा हूं बेटा तो पिछान तो लोगे, इसीलिए तो मैंने कराया है। ये दोनों स्टार में डिफरेंस पिछान लो, इसमें लाइन बीच से नहीं जा रही है, इसमें लाइन बीच से जा रही है, देखो बेटा ये दिखाई दे रहे हो ना। हाँ, अंतर दोनों में है, इनमें लाइन बीच से जा रही है, इसमें नहीं जा रही, इतना तुम लोगों को पता होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ भाई। पूजा द्विवेदी जाएंगे घर, गुड़िया भी जाएंगे कुछ देर बाद पढ़ाकर आपको, लेकिन आपको पढ़ाना भी तो एक कर्तव्य भी तो निभाना है आपके साथ में। इसमें कितने त्रिभुज हैं जल्दी बताओ भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं समझने का प्रयास करें। इसमें जितने खाने होते हैं उनका डबल त्रिभुज होते हैं, इसमें जितने खाने होते हैं उनका डबल त्रिभुज होते हैं। तो 4 खाने हैं, 4 का डबल करोगे मेरे दोस्तों तो 8 त्रिभुज होंगे। 8 त्रिभुज सही आंसर है, जिनका भी 8 आंसर आ रहा है उन सबका सही आंसर है, जिसने भी 8 दिया है 8 बिल्कुल सही आंसर है, 8 बिल्कुल सही आंसर है। कोई बच्चा गिनवाना चाहता हो तो मैं गिन के भी बता दूंगा। जितने ये खाने हैं छोटे त्रिभुज उनका डबल इसमें टोटल त्रिभुज होंगे, ठीक है। टोटल त्रिभुज कितने होंगे इसके अंदर? 8 होंगे, 2 से गुना, हाँ बिल्कुल राइट भाई, डबल करना है। क्या करना है?
हाँ, ये कह रहे हैं अतुल कुमार सरोज सर, वो उल्टा तरबूज था। अमित कुमार वर्मा, मैं यहीं से हूं, नजदीक से ही हूं बेटा, ठीक है। 28 से 30 किलोमीटर दूर है मेरा गांव भी। तो आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आप इसे देखना चाहें कि एक बार सर वैसे बता दो गिन के, तो मैं गिन के बता देता हूं बेटा, देखो इधर, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में चल रही है, अभी भी बोल रहे हैं सर गिन के बताओ। देखो भाई, यदि बात गिनने वाली आ जाएगी तो एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, हो गया जी 4 यहां तक। 4 के बाद देखना बेटा 5, 5 के बाद एक 6 ये वाला, ठीक है। 6 के बाद एक ये, ठीक है जी, और एक ये बेटा, हो गया ना। 4 और 4 8 हो गए। 4 और 4 कितने हो गए जी? 8 हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड टाइप, बिल्कुल वही है, बिल्कुल हुबरू क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चाहिए बेटा। बिल्कुल हुबरू क्वेश्चन है। नितिन त्रिवेंद्र, नोएडा से बेटा, नोएडा से चलती है लाइव क्लास। बताओ जल्दी भाई, सेकंड। आप मेरे घर आओगे सारे के सारे भाई होली मनाने। आप कह रहे हो सर घर बताइए कहां है। नितिन कुमार, अच्छी बात है भाई, नोएडा की धरती से आपको प्रणाम है। देखो भाई, नंबरिंग डाल लो बेटा, इसमें नंबरिंग डालो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। तो 12 त्रिभुज इसके अंदर है। कितने त्रिभुज है जी इसके अंदर? 12 त्रिभुज है। 12 ट्रायंगल इसके अंदर है, 12 त्रिभुज इसके अंदर है। 12 त्रिभुज दोस्तों इसके अंदर है 12। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 पर आ जाओ जल्दी भाई, 3 बताओ जल्दी से भाई, जल्दी बताओ बेटा एक बार। 3 पर आ जाओ। खाने कितने हैं 3 में? जल्दी आओ भाई 3 पर। 3 के अंदर आओ भाई। 3 में खाने कितने हैं? खाने गिन लो ना। देखो भाई गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो 8 दूनी 16। कितने त्रिभुज हैं बेटा? 16 त्रिभुज हैं। कितने हैं दोस्तों? 16 त्रिभुज हैं। 16 सबका सही आंसर है। वाह मेरे शेरों, क्या बेहतरीन आंसर आपने दिया है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप रूल सीख जाते हो भाई, ठीक है ना। बड़ी खुशी होती है जब आप रूल सीख जाते हो। तो आंसर क्या आ गया जी? आंसर आ गया डी। हाँ घर आइए मेरे, तुम लोगों को भाई दावत है होली पर, ऐसा थोड़ी आपसे झूठ बोल रहे हैं, पर अपने घर ही मनानी चाहिए भाई, क्योंकि बीच में माहौल थोड़ा उल्टा सीधा होता है, अपने घर ही ठीक है। 4th पर आओ भाई। 4th में कितने तरबूज हैं? जल्दी बताओ बेटा, इसके अंदर कितने तरबूज हैं? 4th में आओ, कितने तरबूज हैं जल्दी बताओ। तो वाह फैजी, जल्दी उड़िया, अगले का आंसर बता दो जल्दी से भाई। 4 का आंसर बताओ जल्दी से भाई। देखो भाई इधर आप देख रहे हैं, यदि मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसमें हो गए भाई। इसमें भी गिनोगे तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 बेटा, 8 8 16 हो गई। जब आकृति मिलती है,
मेरे दोस्तों, जब आकृति मिलती है तो कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण होता है, उनको हम छिपे हुए त्रिभुज या हिडन ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब क्या बोला मैंने बोला जब आकृति एक दूसरे से मिलती है, जब ये आकृति इससे मिली तो कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। आपने उन्हें नहीं गिना भाई, आपको उन्हें गिनना चाहिए था। तो आपने कौन कौन से त्रिभुज नहीं गिने बेटा? एक तो ये नहीं गिना आपने त्रिभुज, ठीक है जी, क्योंकि आकृति मिलने पर नए त्रिभुज का निर्माण होता है। और कौन सा नहीं गिना जी आपने? और आपने एक त्रिभुज ये नहीं गिना जी, आपने एक त्रिभुज ये भी नहीं गिना। तो आपने दो त्रिभुज भूल गए। तो 8 + 8 + के 2, तो आंसर आ गया 18। कितना आ गया जी? 18। बी वाला सही आंसर है। 18 आंसर आ गया, बी वाला सही आंसर है। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर समझ आ गई। 18 है, पासा उल्टा पलट गया। ठीक है, रूल भी सीखा। रूल के साथ साथ हमें निकलने का भी पता होना चाहिए। चक्रव्यूह में हम फंस तो रहे हैं, लेकिन निकले कैसे बेटा, उस बात को भी आपको समझना है। तो जब इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, जब ये एक साथ जुड़े तो ये दो त्रिभुज और बन गए। तो आंसर कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया बेटा? 18 आ गया। शिवानी यादव ये 8वां 7वां टाइप ही तो चल रहा है बेटा, डबल कर देते हैं, डबल काउंट करके। ठीक है जी, तो 18 सही है। 18 जिनका भी आ रहा है उन सबका सही आंसर है। आगे आ जाओ 5 पर। 5 पर आ जाओ जल्दी से। 5 को बताओ जब सीख ही चुके हो तो भाई जल्दी बताओ भाई, जब सीख ही चुके हो तो 5 को बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। रोशनी सर सिंह कह रही है सर क्या खिलाएंगे? बताओ आप क्या खाएंगे? यहीं से खिला देंगे ऑनलाइन ही आपको। जब ऑनलाइन पढ़ भी रहे तो ऑनलाइन खा भी लो भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 5 पर। जल्दी से बताओ बेटा 5 में का आंसर क्या होगा? राजकुमार आंसर दे रहे हैं 28। देखो भाई, यदि हम रूल लगाएं तो मैंने क्या बताया था, ट्रिक हम लोगों को नजदीक तक तो ले जाएगी, लेकिन जरूरी ना है कि पूरा ही आंसर लेके जाए बेटा। रूल वहां तक ले जाएंगे जहां आंसर नजदीक होगा, लेकिन वहां से थोड़ा सा अपना माइंड का यूज भी करना है कि कहीं और एक्स्ट्रा त्रिभुज तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना? तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा? 8। फिर 4 दूनी कितना हो गया जी? 8। फिर 4 दूनी कितना हो गया जी? 8। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में जब आकृति जुड़ रही है तो नए त्रिभुज का निर्माण तो स्वतः हो रहा होगा, इतना तो पता ही आपको भाई। जब आकृति जुड़ी रही है तो नए त्रिभुज का निर्माण तो होना है भाई। तो अब जो नए त्रिभुज बनने हैं उनमें कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे दोस्तों? एक तो ये बनेगा भाई, एक वाला आपका ये बनेगा बेटा, एक त्रिभुज ये बन गया। दूसरा वाला कौन सा बन जाएगा? ये वाला। ठीक है जी, दूसरा वाला ये बन जाएगा बेटा। यहां तक बात समझ आ गई, दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। मतलब 8 + 8 + 8 + के 2। और चलो भाई, अभी और चलोगे तो आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा इधर भी तो त्रिभुज बनेंगे बेटा, इधर बनेंगे। देखो इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये इधर जाके एक त्रिभुज का निर्माण ना कर देगी? बिल्कुल बनाएगी जी, एक त्रिभुज बिल्कुल बनाएगी दोस्तों। और ये लाइन एक त्रिभुज इसका भी निर्माण कर देगी बेटा, इस वाले त्रिभुज का निर्माण भी कर देगी जब ये इधर बढ़ेगी। ठीक है, तो एक त्रिभुज का इसका भी निर्माण हो जाएगा, तो दो त्रिभुज और ऐड हो जाएंगे। 8 × 24 और 4 × 28, 28 सही आंसर हो जाएगा। 28 सही आंसर हो जाएगा। जिनका भी 28 आ रहा है उम्मीद करता हूं उनका सही आंसर है बेटा। ठीक है, सबके ये समझ में आ ये सबके समझ आ गया होगा बेटा। मैं क्लियर समझ पूछता हूं कि आए समझ में आया या नहीं आया भाई? मानसिक कहने से इतने रूल याद कैसे रहेंगे? इतने रिश्तेदार याद हैं आजकल?
आज तक कितने रिश्ते यार याद हैं, आज तक कितने गाने याद हैं, आज तक कितने खाने याद हैं, ठीक है, आज तक कितने कपड़े याद हैं, फिर अपने लिए जो पढ़ना है वो क्यों नहीं याद होगा भाई, ठीक है, वो तो जरूर याद होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ वो बेटा सबसे पहले याद होना चाहिए, और हमेशा पढ़ाई को एक इमेज बना के पढ़ाओ भाई। टाइप नंबर 8 पर आ जाओ, टाइप नंबर 8 पर। कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास ऑफ रहेगी। टाइप नंबर 8 पर आ जाओ, टाइप नंबर 8 पर आ जाओ भाई जल्दी से बेटा, टाइप नंबर 8 पर आओ। देखो अभी मैंने एक बात समझाई थी आपको, समझना, जब शुरू में पहले टाइप पर हम चले थे, क्या याद आ रहा है आपको? वो पुराने बिछड़े दिन आज याद आ रहे हैं? नहीं बेटा, याद आने चाहिए, क्योंकि वही तो कुछ लाइफ में आगे करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है जी। तो आपने ये ट्रिक देखी होगी, इसमें हम जोड़ देते थे 4 3 7 3 10। तो याद आ रहा है, ये चीज मैंने ट्रिक आपको समझाई है बेटा, ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको समझाई है। आज त्रिभुज समाप्त हो जाएगा बेटा, टाइप ऑफ ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा, बस क्वेश्चन रह जाएंगे करने के लिए, जो टाइप है वो सारे में करा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ तो आपको ये ट्रिक याद होगी, तो इस ट्रिक को आप लगाओ बेटा यहां। जब आप यहां अप्लाई करेंगे, समझना भाई, यहां यहां अप्लाई करेंगे बेटा, तो समझने का प्रयास करना यहां। तो 1 2 3, तो बेटा इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 6। समझना बेटा इधर, इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 6 हो गए, ठीक है। फिर जैसे आप यहां चलेंगे, यहां से यहां बढ़ेंगे, इसमें भी 6 हो जाएंगे बेटा। जब यहां से यहां बढ़ेंगे, इसमें भी 6 हो जाएंगे। जब यहां से यहां बढ़ेंगे, इसमें भी 6 हो जाएंगे बेटा। उसके बाद दोस्तों जब यहां से यहां बढ़ेंगे 6 हो जाएंगे, और जब यहां से यहां बढ़ेंगे 6 हो जाएंगे। यहां तक आपको समझ आ गई होगी, एक कोना 6 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है इस रूल के अनुसार। लेकिन आपको एक बात पता होगी, वो क्या? आपको एक बात पता होगी बेटा, वो कौन सी बात है? समझने का प्रयास करना, वो कौन सी बात है? त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भाई, ठीक है बेटा, ये वाला त्रिभुज, समझना, ये वाला त्रिभुज आपने 2 2 बार गिन लिया। वो क्या होगा जी? कैसे समझना बेटा, आप इसे 2 2 बार गिन गए, इस त्रिभुज को 2 2 बार गिन गए। देखो कैसे, ये वाला जो त्रिभुज बेटा, इसमें भी गिन लिया आपने, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज आपने इसमें भी गिन लिया, ठीक है। तो इन्हें 2 2 बार काउंट कर रहे हैं आप, 2 2 बार काउंट कर रहे हैं, 2 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको 6 36, अरे 6 6 6 का मतलब 36, 36 में से 4 घटाना होगा, 4, 6 नहीं घटाना होगा बेटा, 4 घटाना होगा। वो 4 वो तुमने ज्यादा बना दिए, वो 4 घटाने होंगे, 4 बस, ये वाले 4 ये ज्यादा बन गए, सॉरी बेटा, ठीक है। ये 4 घटाने होंगे, ये 4 घटाने होंगे, ज्यादा बन गए, ये वाले, ये वाले। देखो मैं एक बार दोबारा समझाऊं आपको, बस 4 घटाने होंगे बेटा, 4, ये बेटा कोई गड़बड़ है इसमें हल्की सी, समझ में नहीं आया? अब ये बनेगा कैसे दोबारा? चलो मैं एक बार प्रयास करता हूं, दोबारा बन जाए बेटा ये। मैं प्रयास करता हूं एक बार दोबारा बन जाए ये। देखो भाई एक बार दोबारा देख लेते हैं बन जाए, क्योंकि ये इसमें ना बेटा ये थोड़ा सा एरर हो गया है, हल्का सा एरर। मैं दोबारा प्रयास करता हूं बन जाए। देखो भाई
एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। यही त्रिभुज है भाई, ये त्रिभुज है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एक कोने ने 6 का निर्माण कर दिया, एक कोने ने 6 का निर्माण कर दिया। मैं समझा दूंगा अभी। एक कोने ने बेटा 6 का निर्माण कर दिया, एक कोने ने 6 का निर्माण कर दिया, तो मतलब 36 त्रिभुज हो गए इसके अंदर। ठीक है, ये देखोगे तो 1 2 3 4 त्रिभुज, इसमें से जब माइनस करोगे आप तो ये 32 त्रिभुज आएंगे, 32 त्रिभुज आ जाएंगे बेटा। कितने आ जाएंगे मेरे दोस्तों? 36 त्रिभुज में से जब 4 माइनस करोगे तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें आपके त्रिभुज हो जाएंगे बेटा कितने? इसमें आपको कितने त्रिभुज हो जाएंगे बेटा? 32 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, 32 त्रिभुज हो जाएंगे, 32 त्रिभुज। 32 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 32, इसका आंसर आ जाएगा 32। देखो भाई कैसे समझ लो, मैं समझा देता हूं आपको, आप समझ लो, समझा देता हूं मैं आपको, समझने का प्रयास करना बेटा। देखो इधर, घबराओ मत। ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला मैं आपको हिडन कर देता हूं, घबराओ मत आप। ये वाला त्रिभुज, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज बेटा, समझना, टेंशन ना लो, बस ध्यान इधर रखो। ठीक है जी, मैं समझाता हूं आपको। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज बेटा, आप इन्हें दो दो बार काउंट ना कर गए, आप इन्हें दो दो बार काउंट ना करके दोबारा समझा दूं। देखो दोबारा समझने का प्रयास करो भाई, दोबारा समझने का प्रयास करो बेटा, मैं समझाता हूं। देखो इसमें रूल कौन सा लग रहा है? इसमें रूल लग रहा है ये वाला रूल है। ठीक है जी, जब आप देखोगे इसमें तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब 6 त्रिभुज हो गए। तो इस कोने ने 6 का निर्माण कर दिया बेटा। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करो। इस कोने ने 6 का निर्माण कर दिया, तो 6 का निर्माण इसने भी कर दिया, 6 का निर्माण इसने भी कर दिया, 6 का निर्माण इसने भी करा, 6 का निर्माण इसने भी करा, 6 का निर्माण इसने भी करा। मतलब आपको पता चल गया इसमें 36 त्रिभुज हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, समझना बेटा, आपको पता है जो त्रिभुज ये वाला था, ये इसमें भी काउंट हुआ बेटा, इस वाली आकृति में भी, और ये इसमें भी काउंट हुआ। तो ये वाला त्रिभुज दो जगह काउंट कर लिया, ये भी 2 बार काउंट कर लिया, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। इसलिए 6 त्रिभुज आपने फालतू काउंट कर लिए तो 30 आ गया। लेकिन ये 2 बड़े त्रिभुज थे, वो आपने काउंट नहीं करे। कौन कौन से? एक तो त्रिभुज नंबर ये, समझना बेटा, मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, और एक त्रिभुज नंबर ये कहीं भी काउंट नहीं हुआ था, इसलिए 2 और ऐड करोगे तो आंसर आ जाए 32। 32 सही है, 32 सही है बेटा, 32 सही है। अब उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। ये वाला जो त्रिभुज था आपने 2 जगह काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया, तो इसलिए 6 त्रिभुज मैंने माइनस कर दिए जो कॉमन थे, तो 30 हो गया। और ये बड़े वाले त्रिभुज आपने कहीं भी काउंट नहीं करे, इसलिए 32 हो गया। टाइप नंबर 8 में 32 आ गया। ठीक है, 32 सही आंसर है। टाइप नंबर 9 पर आ जाओ भाई, टाइप नंबर 9 पर आ जाओ दोस्तों, टाइप नंबर 9 पर आ जाओ, टाइप नंबर 9 पर आओ भाई। आस्था मौर्य सर समझ में नहीं आया। गुड़िया क्या समझ में नहीं आया बेटा? देखो एक बात मुझे थोड़ा समझने का प्रयास करो बेटा, समझने का प्रयास करो। जैसे मैं इसी को उठाऊं, यहां एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, जैसे मैं इसको उठाऊं बेटा, समझना आप भाई, थोड़ी देर के लिए बस समझ लो, थोड़ी देर के लिए समझो भाई। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं यदि मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3,
और यदि मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3, तो इसमें भी आपको पता चल गया 6 आ गया, और इसमें भी पता चल गया 6 आ गया। लेकिन जो ये वाला त्रिभुज था आपने दोनों में नहीं गिन लिया, आपने ये वाला त्रिभुज आपने दोनों में नहीं गिन लिया बेटा। ये वाला जो त्रिभुज था आपने इसमें भी गिन लिया, इसमें भी गिन लिया, इसलिए एक त्रिभुज माइनस करेंगे। तो ऐसे ही आप जब एक एक त्रिभुज माइनस करोगे तो टोटल 36 में से 6 माइनस हो जाएंगे, तो त्रिभुज 30 बचेंगे। त्रिभुज कितने बचेंगे बेटा? 30 बचेंगे। समझने का प्रयास करो पूरा डेडिकेशन के साथ में। लेकिन आपने ये दो बड़े त्रिभुज कहीं भी काउंट नहीं करे, ये वाले बड़े त्रिभुज, ठीक है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, जो आपने कहीं भी काउंट नहीं करे, तो दो त्रिभुज और आप ऐड करोगे तो 32 आंसर आ जाएगा, 32। ठीक है, 32 समझ में आ गया बेटा? अब समझ में आ गया होगा, मैंने ब्रेक करके बता दिया है। ठीक है जी, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ, टाइप खत्म करते हैं बेटा, जल्दी से आ जाओ। प्रियंका कह रही है सर आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड है। कोई ना गुड़िया, समझने का प्रयास करो, सब समझ में आता है, दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है ना, दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं है। जब आप रोटी खाना सीखी होगी तो रोटी भी हार्ड लगती होगी, लेकिन आज सबसे आसान वही लगता है खाना भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसकी ट्रिक समझाता हूं आपको, बहुत बढ़िया ट्रिक है इसकी बेटा, इसकी मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक समझाता हूं, समझने का प्रयास करना। आप देखेंगे ये कौन से नंबर का खाना है? 1, ठीक है भाई, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आपने नंबरिंग लिख ली यहां तक, किसी को कोई दिक्कत भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, इसके सामने 1 लिख लेना है, समझना बेटा। इसमें इसे जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 यहां लिख लेना है। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 यहां लिख लेना है। 6 4 10 यहां लिख लेना है। लिख लिया बेटा? अब जोड़ लो, 10 6 16 4 20, 20 तो ये हो गए। उसके बाद क्या करना है, 1 छोड़कर 1, नीचे का छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया बेटा, ये ले लिया। तो कौन कौन से ले लिए? 6 और 1 7, 7 और आपने ले लिए, तो 27 मेरा आंसर हो गया। 27 मेरा राइट आंसर हो गया, पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला सही है। कितने लोगों को ये रूल समझ में आ गया? कितने लोगों को ये रूल समझ में आ गया? बताओ भाई जल्दी से, कितने लोगों को ये रूल समझ में आ गया? ठीक है, कितने लोगों को ये रूल समझ में आ गया होगा भाई? तो ये 27 आंसर आ गया। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं बेटा, जिनको दिक्कत है। करना क्या है, ये पहले नंबर का खाना, ये दूसरे नंबर का खाना, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का। ठीक है जी, 4 खाने लिख ले बेटा आपने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको इस नंबर को एज इट इज लिख लेना है, 1 के सामने 1 लिख लिया। अब आपको ये जोड़ने 1 और 2 3, ये यहां लिख लेना है बेटा। 3 में 3 जोड़ोगे 6 यहां लिख लेना है। 6 में 4 जोड़ोगे 10 यहां लिख लेना है। अब सबको जोड़ लो, जोड़ोगे तो 20 आ गया। लेकिन उसके बाद 1 छोड़कर 1 शुरू करना है नीचे से ही। ये छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया बेटा। तो 6 और 1 7 और लेना है आपको, तो आंसर 27 हो गया, 27। आंसर कितना हो गया दोस्तों? 27 हो गया आंसर, 27 हो गया। ठीक है, 27 हो गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको चाहिए सेकंड, इसका पार्ट, इसका दूसरा पार्ट कर दो जल्दी से, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट आप कर दो बेटा जल्दी से, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा भाई। जल्दी से कर दो सेकंड पार्ट इसका। जल्दी आओ भाई, जल्दी से, तेजी से बता दो सेकंड को भाई। ज्योग्राफी की क्लास है तो सही बेटा, शाम में 6 बजे से है, टाइम टेबल तो है शेड्यूल। एक छोड़कर 1, ठीक है, नीचे से छोड़ना है, पहले से शुरू करना छोड़ना, उसके बाद 1 छोड़कर 1 बेटा। ठीक है, देखो कैसे, नंबरिंग फर्स्ट, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, पांचवा खाना। जोड़ोगे 5 4 9 3 12 3 15। फिर उसके बाद जोड़ना ऐसे नहीं है बेटा, गलत जोड़ दिया आपने, ऐसे जोड़ना मैं जैसे बता रहा हूं। देखो उधर, इसके सामने आपको 1 लिख लेना है,
1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। सबसे पहले तो इन्हीं को जोड़ लो आप, सबसे पहले तो आप इन्हीं को जोड़ लो बेटा। देखो 15 10 25 6 31 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 35। कितना हो जाएगा जी? 35। 15 10 25 6 कितना हो जाएगा? 31 3 34 और 1 35। एक छोड़कर एक, और नीचे से छोड़ना है, ऊपर वाला लेना है, फिर ये छोड़ देना है, ये लेना है बेटा, फिर ये छोड़ देना है। तो 6 और 10 13 और जोड़ना है आपको, तो 48 आंसर आ जाएगा 48। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 48। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 48। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 48। जिन बच्चों का भी 48 आ रहा है, उम्मीद करता हूं उनको अब ये रूल समझ आ गया होगा। एक छोड़ना है, नीचे से छोड़ना शुरू करना है। ये छोड़ो ये लो, ये छोड़ो ये लो, ये छोड़ो बेटा। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, ठीक है, एक छोड़कर एक। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ आई होगी, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होगी बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, टाइप नंबर 10 पर आ जाओ जल्दी से, टाइप नंबर 10 पर, टाइप नंबर 10 पर आ जाओ बेटा, टाइप नंबर 10 पर आ जाओ जल्दी से भाई। टाइप नंबर 10 पर आ जाओ जल्दी से भाई। बता बेटा इसमें कितने त्रिभुज होंगे भाई? अच्छा गुंजिया बनानी है आपको, तो गुंजिया यहां भी भेज देनी है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? इसे आपको मुझे बेटा कमेंट में बताना है। आपको HW में मिलता है इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, HW में आपको मिलता है, आपको मुझे कमेंट में बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं, बहुत बढ़िया तरीका से गिन के बताना है, ठीक है ना। कितने त्रिभुज हैं इसमें आपको गिन के बताना है। और सभी लोगों को बेटा होली की बहुत बहुत बेहतरीन तरीका से, तहे दिल से, पूरी तरह आपको बड़ी बड़ी शुभकामना है, ठीक है। होली के बाद बढ़िया तरीका से सबको वापसी लौटना है, और थोड़ा कम खाना है, ज्यादा खाओगे तो नुकसान देगा। और तुम लोगों को पता है कि बाकी बाकी जो और भी इंजॉय है उसे लिमिट में करना है, क्योंकि एग्जाम सबके नजदीक है। पढ़ाई पर इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बेटा। सभी को रंग भरे त्योहार की ढेरों सारी शुभकामनाएं बेटा, ढेरों सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये इंडिया है, ये इंडिया है बेटा। यहां लोगों का जब दिल टूटता है ना, तो वो मजनू नहीं माझी बनकर पत्थर तोड़ देता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को माझी बनना है, मजनू नहीं बनना है बेटा। तो क्लास कहीं समाप्त कर देते हैं दोस्तों, धन्यवाद।